तो विचार तो गीता गीता के द्वितीय अध्याय के 42वें श्लोक से दुई अधिकम चत्वारिंशत् है ना, चत्वारिंशत् 40 और दुई अधिकम चत्वारिंशत् श्लोक। इसको कहते हैं यहाँ पर कि जो कर्मकांडी है, नास्तिक आदि वाले हैं, इनको लेकर के दो प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था, एक निश्चयात्मिका बुद्धि, एक अनिश्चयात्मिका बुद्धि। तो निश्चयात्मिका बुद्धि तो निश्चित फल को देने वाली होती है, अर्थात मोक्ष रूप फल को देने वाली होती है। निश्चयात्मिका बुद्धि का अर्थ होगा ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा व्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ हो गया निश्चयात्मक। तो निश्चयात्मक ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा साधक मोक्ष फल को प्राप्त करता है, ऐसा वर्णन कर दिया। किंतु जो अनिश्चयात्मिका बुद्धि है, तो है उस अनिश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा व्यक्ति मोक्ष फल को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अनिश्चयात्मिका बुद्धि कामना से युक्त रहती है। वो कहता है कि एक कामना कर लूँ, फिर दूसरा कार्य करूँगा, फिर दूसरी वो कार्य पूरा हो जाने के पश्चात फिर दूसरा कामना बढ़ जाती है। वो कामना की पूरी हुई तो तीसरी कामना बढ़ जाती है। तो कामनाओं का कभी पूर्ति होती भी नहीं है और कामना समाप्ति भी नहीं होती जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही कामना समाप्त होती है, अन्यथा नहीं होती। जैसे इन्होंने दिया है ना, भागवत का श्लोक है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्तते, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। ये भागवत का श्लोक भी है और उपनिषद का मंत्र है। उपनिषद का मंत्र, मनुस्मृति का मंत्र, भागवत महापुराण का श्लोक है और महाभारत का श्लोक है। महाभारत में आता है और श्रीमद् भागवत महापुराण में इसकी बड़ी प्रसिद्धि रही है। मनुस्मृति का श्लोक है और मुख्य रूप से तो श्रुति है ये, न जातु कामा कामानाम भगेन सम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। तो ये श्रुति है, उपनिषद। तो इसलिए वहाँ पर जो याति राजा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनकी दो पत्नियाँ थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। अब इस देवयानी शर्मिष्ठा को लेकर के झगड़ा हो गया था, इसलिए तो उन्होंने श्रापित भी हो गए थे। कौन? शर्मिष्ठा और देवयानी को लेकर के। तो फिर बाद में जब उनको 1000 वर्ष तक की पुनः जवानी प्राप्त हुई, तो 1000 पूरे होने के पश्चात भी उनकी भोगों की लालसा समाप्त नहीं हुई, तब उन्होंने अपने उद्गार सुनाए। तो उद्गार सुनाने के पश्चात अपनी पत्नी जो देवयानी थी, उसी से ही आख्यायिका कह करके उन्होंने ये दृष्टांत दिया था कि जीवात्मा को, एक जीव को पूरी पृथ्वी की स्त्रियाँ भी प्राप्त हो जाएं, तब भी उसकी कामना समाप्त नहीं होती। जैसे अग्नि में आहुति डालने से अग्नि बुझती नहीं है, बल्कि प्रज्वलित होती रहती है, धूम मार्ग को पुष्ट करती रहती है। उसी प्रकार अरे श्रीमद् भागवत महापुराण का याति राजा का प्रसंग है, किसमें आएगा? जब चंद्रवंश का वर्णन आता ना, परंपरा से चंद्रवंश का वर्णन है, और इसमें इसी वंश में जब भगवान कृष्ण पैदा होते हैं ना, तो मतलब यहीं वहाँ पर आएगा। ये कहाँ पर आएगा? 10वें स्कंद, 9वें स्कंद और 9वें अथवा 10वें स्कंद में, ये भागवत में। क्योंकि 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की कथा चालू हो जाती है ना, और इसलिए 9वें में अथवा 10वें में आता है ये श्रीमद् भागवत महापुराण में। लेकिन प्रधान रूप से श्रुति वाक्य है, ये उपनिषद का मंत्र है, तो इसलिए उन्होंने यही दिया है। हाँ यही तो है, अरे न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति। लिखने में गलती हो जाएगी आपसे, हो सकता है। हाँ व्हाट्सएप कर देंगे। तो इसलिए वो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है।
तो यहाँ पर तो इसलिए उन्होंने यही उद्गार, लेकिन मतलब ये है कि याति राजा के नाम से बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है आख्यायिका के माध्यम से। तो इसलिए एक जीव के द्वारा जितने भी भोग हैं, कभी कामनाओं को भोग से समाप्ति नहीं होती। एक कामना का भोगा व्यक्ति ने तो दूसरी उत्पन्न बढ़ जाती है। उस जिस प्रकार से एक आहुति डाली उससे अग्नि बुझती नहीं है, बल्कि एक आहुति डालने से वो अग्नि प्रज्वलित और हो जाती है। दूसरी आहुति डालेंगे तो और बढ़ जाएगी, तीसरी आहुति डालेंगे तो और अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। कहो कि आहुति से अरे अग्नि बुझ जाए तो कभी भी संभव नहीं है। जितनी आहुति डालेंगे उतनी अग्नि तेज बढ़ती रहेगी। तो उसी प्रकार से दृष्टांत दिया था। तो यहाँ पर तो अशुद्ध वासना यानी अरे जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है, अनिश्चयात्मिका बुद्धि, वो बुद्धि जो कैसी है, संसार रूप फल को देने वाली है, मोक्ष रूप फल को देने वाली नहीं होती। वो अनिश्चयात्मिका बुद्धि को ही लेकर के यहाँ पर कर दिया कि जो कामना से युक्त होकर के व्यक्ति ये कर्म कांड करोगे तो उसको तुमको इस फल की प्राप्ति हो जाएगी, ये कर्म कांड करोगे तो इस फल की प्राप्ति हो जाएगी। व्यक्ति भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त होते हैं, उनके भोग और ऐश्वर्य से आसक्त वालों की अंतःकरण उसी में कैसे हो जाता है, खिंचा चलाया आता है भोगों में। इसलिए वो समाधि में वो बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, समाधि उत्पन्न नहीं कर पाती है। क्या नहीं, क्या नहीं कर पाती, समाधि उत्पन्न नहीं कर पाती। नितराम रूप से आधियते थी समाधि, तो जो मोक्ष रूप समाधि है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती, ऐसा वर्णन कर दिया है ना। अच्छा आगे क्या कहेंगे ये तो है। तो उसी जो बुद्धि को है, मतलब वेद रूप बुद्धि जो कर्मकांड वाली बुद्धि है, अनिश्चयात्मिका बुद्धि है, उसको जो अज्ञानी लोग बड़ा क्या 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 कहते हैं, अच्छी प्रकार से वर्णन करते हैं। वेद बात में रत रहने वाले, इन कर्मकांड में रत रहने वाले पूर्व मीमांसक आदि है, ऐसी एक कर्म करोगे तो इस प्रकार के फल की तुमको प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं इससे, और नास्तिक मत वाले तो कहते हैं कि ईश्वर आदि कुछ है ही नहीं है, जितना भी जगत दिख रहा है यही सत्य है, बाकी इससे भिन्न कोई दूसरा जगत सत्य नहीं है, ईश्वर आदि है ही नहीं है। मोक्ष रूप फल है, मोक्ष रूप जो फल है ही नहीं। तो जब मोक्ष रूप फल है ही नहीं तो पर ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा। मोक्ष हो तो फिर ज्ञान, उसके लिए कोई साधन हो, तो मोक्ष रूप फल है ही नहीं है तो फिर ज्ञान भी, ज्ञान रूप साधन भी नहीं है। इस प्रकार से कहते रहते हैं। अर्थात तो पूर्व मीमांसक आदि है तो कर्मकांड तक सीमित रहकर लोग ही मोक्ष मानते हैं। उन जो चार वाक हो गए तो वो तो इसी जगत को सत्य मानते हैं, और जब मर गए तो मुक्त हो गए, इतना ही मान देते हैं। इस प्रकार से ठीक है। भगवान भास्कर कहते हैं यामिमाम बक्षमाणाम पुष्पिताम पुष्पित वृक्ष इव शोमानाम सूर्यमाण रमणीयाम वाचम बक्ष लक्षणाम प्रवदंती। कहते जिससे जो कही जाने वाली है 43 श्लोक आदि को लेकर के, ऐसे जो अरे वाणी है, पुष्पित वाणी है, बक्षमाण कही जानी, वृक्ष पुष्पित वृक्ष के समान है। किम सुख है, यानी कौन से किम सुख, पुष्प जो पलाश के वृक्ष में जो पुष्प लगता है उसका नाम है किम सुख, यानी उस पुष्प को देख करके बड़ा आनंद होता है, लेकिन अरे उसको व्यक्ति भोग में उपभोग नहीं करता उसका। उस पुष्प को ऐसे मंदिरों में सजाने के लिए भी नहीं लाते, उसको लाते हैं बहुत ही नहीं देखा, बहुत ही कम देखा होगा कोई लाता हो, लेकिन किम सुख मतलब ये है हाँ, मतलब बहुत मंदिरों के सजाने के लिए भगवान के ऊपर तो चढ़ाते नहीं है, यद्यपि अपवित्र नहीं है वो तो, लेकिन मतलब यार सजा श्रृंगार करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। वो तो लाल लाल रहता है। अच्छा एक एक अरे वो होता है, हाँ भगवा नहीं बहुत, हाँ लाल लाल बहुत लाल भगवा कलर का भी रहता, लाल बहुत लाल रहता है, नारंगी गहरा। एक सफेद सफेद, अच्छा पीला पलाश नहीं, सबसे ज्यादा चमत्कारी पलाश होता है यार सफेद सफेद पुष्प वाला, सफेद पुष्प वाला पलाश से ये है ना। एक 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 व्यक्ति ने मेरे को, एक महात्मा ने मेरे को कहानी सुनाई थी। मतलब हम जो मंडला जिला है ना, मंडला मंडला जिले में ही ये, या तो मंडला जिले में आता होगा या तो डिंडोरी,
कि मंडला और डिंडोरी के बीच में नर्मदा किनारे ही है, नज़दीक में ही है। नर्मदा से ही जैसे अरे 20-15 किलोमीटर दूर होगा। ऐसा वो क्षेत्र में सफ़ेद अरे पलाश का वृक्ष है। तो कहते हैं उसको उसमें उसके वृक्ष के नीचे जाओ तो दिन में ही तारे दिखने लगते हैं। और उसका पुष्प बड़ा अरे तांत्रिक में प्रयोग आता है। सफ़ेद पलाश का पुष्प है, तंत्र साधना में बड़ा काम आता है। मेरे मेरे परिचित महात्मा था, उसने बताया था। मैंने कहा मेरे को चाहिए पुष्प, तो वो जब बोला था तब था नहीं उसके पास में। बीच बीच में फोन तो करता है मेरे से, कुछ पूछता रहता है। तो मतलब सफ़ेद पलाश का पुष्प बड़ा चमत्कारी कहलाता है। पुष्प अरे वो कम पाया जाता है। वो तंत्र साधना में बड़ा प्रसिद्ध है उसका। तो देखिए, तो किम शुक आदि का जो जो पुष्प है, कैसे भोग के काम में नहीं आता। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि पुष्पित वृक्ष के समान शोभमानम, सुंदर तो दिखता है वृक्ष, किंतु कहते श्रूयमाणम, उसी प्रकार से जैसे कि पलाश का पुष्प पलाश से का वृक्ष जब पुष्प से युक्त होता है तो बड़ा सुंदर दिखता है। उसी प्रकार से जो वेदवाद में रत रहते हैं उनकी वाणी कैसी बड़ी रमणीय सी दिखती है, लक्ष्मण लक्षणा। उस वाणी को कहते हैं कौन? अज्ञानी के, अज्ञानी अविपश्चिता अल्पमेधसो यानी अविवेकी न इत्यर्थ। अज्ञानी लोग उस प्रकार की वाणी को कहते हैं। ऐसी पुष्पित वाणी को कहते हैं। अरमणीय को रमणी बनाते हैं और रमणीय को अरमणी कर देते हैं, अरमणीय को रमणी कर देते हैं। सुंदर को असुंदर बना देते हैं, असुंदर को सुंदर बना देते हैं, है क्या नहीं? सुंदर को तो असुंदर कह देते हैं और असुंदर को सुंदर कह देते हैं। दृष्टांत हो जाएगा अरे श्रृंगार यानी श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार रस कह रहा। अरे जो महिला स्त्रियां जो जाती है ना ब्यूटी पार्लर में, तो उसमें देखा जाता है। अब कहते हैं कि वेदवाद रता, तो कौन कौन इस प्रकार से कहते हैं? अज्ञानी तो हैं लेकिन वेदवाद रत है। बहु अर्थवाद फल साधन प्रकाशिशु वेद वाक्यशु रता, कहते हैं बहुत अर्थवाद यानी अर्थ का कथन करने वाला, अर्थ यानी विषय, विषय के कथन करने वाला अर्थवाद। अर्थवाद वाक्य वो होते हैं कि अरे गुणवाद, भूतार्थवाद, अनुवाद, तीन अर्थवाद शब्द है ना। अर्थ का कथन इति अर्थवाद है। सिद्धस्य कथनम इति अर्थवाद, सिद्ध वस्तु का कथन करना अर्थवाद कहलाता है। सिद्धस्य विषयस्य कथनम इति अर्थवाद। तो अर्थवाद शब्द तीन प्रकार के हो जाते हैं। सिद्ध वस्तु के कथन करने को अर्थवाद कह देते हैं, है ना। सिद्ध वस्तु जो विषय होती है ना, उस विषय का कथन कर दिया। अब उस अर्थवाद में तीन भेद कर दिया, गुणवाद, भूतार्थवाद और अनुवाद। गुणवाद, भूतार्थवाद, अनुवाद। तो भूतार्थवाद में मतलब हो गया कि ऐसे अर्थ कर ऐसा कर्म करोगे तो तुमको इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। तो फल साधन वाले प्रकाशक वाक्यों में फल के साधन, फल हो गया स्वर्ग आदि फल, उसके साधन हो गए कर्मकांड, उन वाक्यों में ही जरूरत रहते हैं। इन स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए अग्निहोत्रादि कर्मकांड है, 10 पूर्णमासी याग है, इत्यादि वाक्यों में ही रत रहते हैं। कहते हैं न अन्य स्वर्ग पशु आदि फल साधनेभ्यो कर्मेभ्यो अस्ति। कहते स्वर्ग आदि पशु आदि फल से भिन्न कोई दूसरा ऐसे कर्म साधनों से अन्य कोई दूसरा नहीं है। यानी कौन? यानी मोक्ष फल नहीं है। स्वर्ग रूप फल तो है, पूर्व मीमांसकों के लिए तो स्वरूप फल है स्वर्ग संबंधी से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत तक। स्वर्ग से लेकर के पृथ्वीलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक ही स्वर्ग में ही आ जाता है। उनका जो मोक्ष है ना पूर्व मीमांसकों का, ब्रह्मलोक पर्यंत तक जाता है स्वर्ग शब्द, ठीक है ना। मतलब ये नहीं जानना कि स्वर्ग यहीं तक सीमित रहता होगा उनका, अरे भाई जो इंद्र देवता तक, ऐसी बात नहीं है। वो उनका स्वर्ग कहाँ तक जाएगा? ब्रह्मलोक पर्यंत तक जाएगा, इन हिरण्यगर्भ तक जाएगा। तो उस क्योंकि यहाँ के देवता यदि समाप्ति भी हो गए तो यारे ब्रह्मलोक के जो ब्रह्मा जी आदि हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि महाप्रलय मानते नहीं है।
यदि महाप्रलय मानेंगे तो फिर किसी न किसी कर्ता को मानना पड़ेगी, ईश्वर को मानना पड़ेगी। पूर्व मीमांसा की यदि महाप्रलय मानने लगे तो फिर किसी न किसी ईश्वर को मानना पड़ेगी। जैसे घटे बनाने के लिए कुमार स्वीकार करना पड़ती है, घटे को बनाने के लिए कुमार को स्वीकार करना पड़ता है, बिना कुमार के घट नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जगत को बनाने के लिए कोई ना कोई ईश्वर होना ही चाहिए। इसलिए ईश्वर मानेंगे तो फिर उनका ईश्वर बात खंडन हो जाएगा, इसलिए वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, इसलिए महाप्रलय भी स्वीकार नहीं करते। नैमित्तिक प्रलय को तो मानते हैं, किंतु आत्यंतिक जो प्रलय है, मतलब जो प्रलय कौन सा भूत वाला प्रलय है, महाप्रलय है, उसको स्वीकार ही नहीं करते। तो ऐसे हैं ब्रह्मा जी के एक दिन को नैमित्तिक प्रलय बोल देते हैं, और अरे महाप्रलय का अर्थ होगा प्रकृति का ही लय, इन जो पंच महाभूत आदि देख रहे हैं इनका ही लय हो जाता है। तो इसको स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि इसलिए स्वीकार करेंगे तो फिर ईश्वर को स्वीकार करनी पड़ेगी, ईश्वर को खंडन कर दिया पहले से ही, इसलिए वो नहीं ब्रह्मा जी ले नहीं होते, नहीं आत्यंतिक में भी नहीं होते, अरे महाप्रलय में होते हैं। यानी प्रकृति का जब लय होता है तब ब्रह्मा जी लय हो जाते हैं वेदांत की दृष्टि से और अरे सांख्य और योग की दृष्टि से, क्योंकि ये ईश्वर को मानते हैं ना, अरे इनकी प्रकृति ईश्वर हो गई, प्रकृति को मानते हैं, और योग दर्शन वाले सीधा ईश्वर को मानते हैं वेदांत दृष्टि से। तो इसलिए इसमें तो भूतों का लय हो जाता है, पंच महाभूतों का, किंतु इन पूर्व मीमांसा में पंच महाभूतों का प्रलय नहीं होता। नैयायिकों की दृष्टि से भी हो जाता है, लेकिन नैयायिकों की दृष्टि से कहीं नित्य रहते हैं। तो कहते हैं जो कर्म आदि साधन है उनसे उनके द्वारा साध्य स्वर्ग पशु आदि है, इससे बन कोई दूसरा नहीं है, यानी मोक्ष फल आदि नहीं है। और चार वाक्यों को लेकर कहते हैं कि इस श्लोक को छोड़ करके स्वर्ग आदि फल है ही नहीं है, स्वर्ग आदि से लेकर के मोक्ष रूप फल तक कुछ भी नहीं है, ये जो दिख रहा है वही है। इस प्रकार के वदन करने का स्वभाव है जिनका, ऐसा वो बोलते हैं। ईश्वरो अथवा मोक्षो नास्ति, ऐसे वर्णन करने वाले नास्तिका सम्यक ज्ञानवंतो न भवंती। अंतिम में 80 नंबर पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति टीका की 42वें श्लोक की, ईश्वर अथवा मोक्ष ना अस्ति, नहीं है, ऐसा बोलने वाले नास्तिक होते हुए व्यक्ति सम्यक ज्ञान वाले नहीं होते, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो कौन है ते, इस प्रकार से। अब यहाँ पर पूर्व मीमांसा को लेकर कहते हैं जो प्रकृति है, ऐसे जो अज्ञानी बोलते रहते हैं कि इससे भिन्न कोई दूसरा नहीं, स्वर्ग आदि से भिन्न कोई दूसरा है नहीं है, ये लोग में कर्म करो तो स्वर्गलोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा करने वाले यानी प्रकृति वक्तृत्व अविवेकिनो विवशात्मक बुद्धि भागत्व असमवाद, जो बोलने वाले व्यक्ति हैं उनको निश्चयात्मक बुद्धि के संभव न होने से असंभव सिद्धि के लिए विधांतर के द्वारा विषयनष्टि कहते हैं। दूसरे श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं क्या, इस प्रकार से वो वेदवाद में ही रत रहते हैं, भोग में ही आसक्त रहते हैं, ये कर्म कांड में ही आसक्त रहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कर्म कांड में, इस जैसे जो वैष्णव शैव में भी तो है ना, जैसे वैष्णव मत वाले जो अभी के तो थोड़े महात्मा परिवर्तन हो गया, पहले के तो जो महात्मा थे वैष्णव ही, वो तो सन्यासी चढ़ते रहते थे, सन्यासी गीता को पढ़ते हैं ज़्यादा, गीता और उपनिषद को, तो फिर उन्होंने कह दिया कि इस सन्यासियों की गीता है, वैष्णवों की गीता नहीं है। अभी तो पढ़ने लगे, पहले नहीं पढ़ते थे, पहले वो थोड़ा विरोध करते थे, यही बोल दे स्पष्ट बोल देते थे कि भाई हैं आचार्य समाजी, अच्छा उनके विषय में नहीं सुना था, वैष्णवों के विषय में तो सुना था मैंने, क्योंकि उनको वहाँ पर अब अद्वैत मानना पड़ेगी, और वहाँ पर वैष्णवों में दास स्वामी सेवक भाव है, अब सन्यासी में तो स्वामी सेवक भाव बिल्कुल नहीं है, सीधा स्वामी है। और वहाँ पर अभेद चिंतन है, और गीता में अभेद चिंतन का ही वर्णन किया गया,
फिर दास भाव नहीं रहेगा, पूज्य पूजक भाव नहीं रहेगा। गीता को पढ़ेंगे तो पूज्य पूजक भाव समाप्त हो जाएगा। तो इसमें उन्हें ये खतरा हो जाता है, इसलिए मानते नहीं थे। लेकिन अब पढ़ने लगे। अब वो पढ़ने से क्या हो गया, ज्ञान हो गया। पहले कम पढ़ते थे, इसलिए वो सन्यासी में रूढ़ हो गई थी कि गीता गीता है तो सन्यासी की है, ऐसा कहते थे। अब आगे हैं, हाँ, उन्होंने भाष्य लिखा है सारे उपनिषदों के, जितने भगवान भास्कर ने भाष्य लिखे ना 10 उपनिषद के ऊपर, शायद उनका भी उतने उनका भी है 10 है, नहीं है? तो ब्रह्म सूत्र पे तो है ही है, ब्रह्म सूत्र, हाँ ब्रह्म सूत्र पे है, और गीता पे नहीं है। ये अच्छा गीता नहीं, एक आध कोई बोल रहा था उपनिषद नहीं, एक आध कोई बोल रहा था कि उपनिषदों के ऊपर भी भाष्य है। एक महात्मा जी ने मेरे से बोला था। अच्छा, हो सकता है, मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, और शुक्ला जी आपके वो प्रयागराज वाले? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो तो अब गंगा गंगा नहीं, गंगा जी में नहीं नहाते ना आप, हैं? सही सही सही। उनका लड़का तो नहीं मानता। नहीं, उनका जो लड़का था वो तो नहीं मानता यहाँ सर, उसमें गुण नहीं आए। और क्या नाम, ब्रह्मतेश नाम है उसका। तो देखिए अब आगे कहते हैं, 43वां श्लोक का पाठ करते हैं। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। तो यहाँ पर कहते हैं कि कामात्माना, कामना से युक्त वाले, काम स्वभाव वाले। आत्मना यहाँ पर स्वभाव का वाचक है। किसका वाचक है? आत्मा का वाचक नहीं है। जो आत्मा है उस आत्मा का वाचक न लेकर के यहाँ पर स्वभाव का वाचक ले लिया। इन काम स्वभाव वाले, और कैसे? स्वर्ग परा, स्वर्ग ही श्रेष्ठ है, फल वाले हैं। इन स्वर्ग को लेकर के ही कर्म करते। हम यहाँ पर रह रहे हैं, जन्म लिया है, अब हमारा कर्तव्य है परलोक की प्राप्ति के लिए हमको पुण्य कर्म करें, अग्निहोत्र आदि कर्म करें, 10 पूर्णमास याग करें। अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं, लेकिन कामना से रहित होकर के। किससे? लेकिन यहाँ पर एक ऐसे जो कर्मकांडी अज्ञानी है, ये कामना से युक्त होकर के करते हैं। एक तो काम स्वभाव वाले हैं, एक काम परक है, और स्वर्ग परक, स्वर्ग परायण, स्वर्ग परायण। इन स्वर्ग रूप फल को प्राप्त करने की इच्छा से कर्मकांड करते हैं। और ऐसे जब करेंगे तो जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूप जो कर्म है, जन्म रूप जो कर्म, जन्म लेकर के ना, जन्म रूप है ना, कौन से? जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूप जो कर्म फल को देने वाले, पृथ्वी जन्म रूप है, और कर्म फल प्रदान, कर्म का फल को देने वाले। जन्म रूप जो फल है, ऐसे कर्म, कर्म के माध्यम से, कर्म रूप फल के माध्यम, कर्म के माध्यम से जन्म रूप फल की प्राप्ति होती है। कर्म के माध्यम से जन्म रूप फल की प्राप्ति होती है। जन्म रूप जो कर्म फल को प्रदानम इति विवेका, विवेक कर दिया। 1 नंबर टिप्पणी कितने में? 1 नंबर टिप्पणी में जन्म रूप और कर्म फल प्रदान इति विवेका। जन्म जन्म कर्म फल को देने वाले ऐसे कर्म कामना से कर कर्म करते हैं। जन्म है ना, तो कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति होगा। जन्म रूप जो, यद्यपि ये भी फल ही है। कौन सा? पृथ्वी लोक में व्यक्ति जन्म लेता है तो पूर्व कर्मों का फल है। अब इस जन्म में लेकर के व्यक्ति पर उस कर्म करेगा तो फिर अगली योनि की प्राप्ति करेगा, तो स्वर्ग रूप फल आदि प्राप्त कर लेगा पुण्य कर्म करने के माध्यम से। कहते हैं ऐसे कामना से युक्त होकर के ऐसे कर्म करने वाले ऐसे कर्म करते हैं, जन्म कर्म फल को देने वाले ऐसे कर्मकांड से युक्त रहते हैं। कहते हैं क्रिया विशेष बहुलाम,
अब जिस जन्म को देने वाले कर्म विशेष को करने वाले, वो कर्म विशेष कैसे, क्रिया विशेष बहुलाम, जिसमें क्रिया है, क्रिया की प्रधानता है। तो क्रिया की प्रधानता किस में होती है, कर्म कांड में होती है। ज्ञान कांड में क्रिया की प्रधानता नहीं होती। अग्निहोत्रादि कर्म करेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, मेरे हाथ पैर चलानी पड़ेगी, बिना हाथ पैर चलाए तो अग्निहोत्रादि कर्म हो ही नहीं सकते। फिर अग्निहोत्रादि कर्म करेगा, जंगल से लकड़ी भी लाना पड़ेगी, जौ आदि की व्यवस्था करना पड़ेगी, घृत आदि की व्यवस्था करना पड़ेगी, और घृत के लिए फिर गाय चाहिए, भैंस का घी भी नहीं चाहिए। अग्निहोत्रादि कर्म करने के लिए कोई कहे कि भैंस का दूध चल जाए, भैंस का भैंस का यार घृत चल जाए तो नहीं चलता। दूध घृत, यार घृत चाहिए तो गाय का ही चाहिए। अब वो भी कौन सी गाय, विदेशी गाय का भी नहीं है ना, देसी गाय की, भारतीय गाय की, मतलब गाय होने चाहिए, वर्ण संकर वाली नहीं होनी चाहिए। तो उससे निकला हुआ दूध से बना हुआ जो घृत है, उस घृत के द्वारा ही आहुति डालनी चाहिए, तभी फल फल विशेष की प्राप्ति होगी। भैंस आदि के से डालेंगे तो फिर कम हो जाएगा, इसलिए वो कभी कभी सिद्धि नहीं हो पाती। लोगों को जो सिद्धि करते हैं ना, यज्ञ आदि करते हैं, तो सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि वो कभी गाय का भी दूध घृत मिल जाता है, कभी कभी भैंस का भी मिला देते हैं बेचने वाले। तो इसलिए तो ऐसे क्रिया विशेष बहुलता, ऐसे क्रिया विशेष की बहुलता है जिसमें, क्रिया विशेष की बहुलता है जिसमें ऐसे कर्मकांड करने वाले। और कहते हैं भोग ऐश्वर्य गति प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति ऐसे कर्मकांड में रत रहने वाले व्यक्ति इस प्रकार से ऐसे अज्ञान से युक्त होकर के कर्म करते रहते हैं, तो उनको मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। लेकिन घूमते रहते हैं, भोग हो गया, ऐश्वर्य हो गया, इसके प्रति ही लालायत रहते हैं, ऐश्वर्य के प्रति और भोगों के प्रति। अब आगे कहते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि कामात्मना, इन कामात्मना काम स्वभाव काम पर इत्यर्थ। कामात्मना का अर्थ कर दिया काम स्वभाव है, इन काम परायण, कामना के अधीन, परायण हो, परायण परायण, कामना के अधीन होकर के व्यक्ति कर्म करता है। यदि हमको जैसे भूख की इच्छा है, भूख लगी हुई है, इसकी भूख लगी हुई है, तो क्षुधा लगी हुई है, तो हम क्षुधा की निवृत्ति के लिए क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे, भोजन सिद्ध करेंगे। तो हमारी भोजन की कामना है, क्षुधा की निवृत्ति के लिए भोजन बनाना ही पड़ेगा, या तो भिक्षा मांगना पड़ेगा तो भोजन बनाना पड़ेगी। इसी काम प्राण स्वर्ग परायण, स्वर्ग पर, स्वर्ग ही परम पुरुषार्थ है। स्वर्ग परा कर दो, स्वर्ग पर पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ है। ये सब जिनका ते भी स्वर्ग परा, इन स्वर्ग प्रदाना, स्वर्ग प्रदान वाले हैं, इन स्वर्ग ही परम पुरुषार्थ मोक्ष फल है उनके लिए, ऐसे कर्म करने के लिए, उससे आगे कोई दूसरा नहीं है। ऐसे स्वर्ग प्रदान वाले वो जन्म कर्म फल प्रदान, इन कर्मों का फल, कर्मणाम फल, यहाँ पर जन्म कर्म फल प्रदान का अर्थ है कर्मणाम फल इति कर्म फलम, कर्मों का जो फल है वो जन्म है। कर्मों का फल कौन है, कर्मणाम फलम, पहले समास कर दिया, कर्मणाम फलम इति कर्म फलम, वो कर्म फलम ही कैसे जन्म का हेतु बनता है। इसलिए यहाँ पर आगे पीछे हो गया, ये जन्म कर्म फल प्रदान, ऐसे एक कर्मों का फल ही जन्म ही है। तो कर्म कर्म फलम, कर्म फलम, और कहते हैं जन्म कर्म फलम, कर्म फलम, कर्म का फल कौन है, जन्म कर्म फल, तत्प्रदाति, तो जन्म रूप कर्म फल को देने वाले वो है जन्म कर्म फलदाम, जन्म कर्म फल प्रदाम, ताम वाचम प्रबंधती इति अनुसजते। इस प्रकार है, अर्थात उस वाणी को बोलते हैं जिसके माध्यम से अगली अगली योनि की प्राप्ति हो जाए, जन्म रूप कर्म फल को देते हैं, ऐसी वाणी को, जन्म रूप कर्म फल को देने वाले ऐसे कर्मकांड वाक्य का वो कथन करते रहते हैं, उस वाणी को वो बोलते रहते हैं। तो वाचम है ना, पुष्पताम वाचम प्रबदंती, तो जो 42वें श्लोक में वाचम प्रबदंती, उस वाक्य का अन्वय कर लेना चाहिए, उस वाणी को बोलते इति अनुसज्जते, खींच लेना चाहिए। अनुसज्जते का अर्थ होगा खींच लेना, अर्थात ऊपर से अनुकर्षण कर लेना, ले लेना। तो जिस कर्म, अच्छा आप गीता प्रेस में, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए।
अच्छा वो हाँ पद, वो तो हाँ पदच्छेद भाष्य वाली तो नहीं है। ठीक है। तो देखिए, तो ये हो गया जन्म में कर्म फल को प्रदान करने वाली ऐसी वाणी को बोलते रहते हैं। अब आगे का वर्णन करते हैं। यहाँ पर टीका में आया है, टीका में 81 नंबर पृष्ठ की द्वितीय पंक्ति, तत्परत्वम, तत्परम थे स्वर्ग विषयक है, तत्प्रकार का भी स्वर्ग विषय, तस्मिन उसी में आसक्त, स्वर्ग में ही आसक्त बुद्धि से युक्त होकर के उससे अतिरिक्त पुरुषार्थ से रहते निश्चय बतम, यानी स्वर्ग से भिन्न कोई परम पुरुषार्थ है ही नहीं है, स्वर्ग ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा जानने वाले। उच्च अवच्च मध्य देह प्रभेद ग्रहणम जन्म, जन्म कैसे है, उच्च अवच्च और मध्य, उच्च हो गया देवता योनि, अवच्छ हो गई अरे कीड़े मकोड़ी योनि, मध्य हो गई शरीर अरे इसको मनुष्य योनि, देह देह प्रभेद ग्रहणम जन्म हो गया, वाचम बाचो तो बाची हो गई। इस प्रकार से ऐसी वाणी ऐसे जन्म को ग्रहण करने वाले। अब आगे कहते हैं क्रिया विशेषाम, तो कहते हैं क्रिया विशेष बहुलाम क्रियाणाम विशेषा क्रिया विशेषा ते बहुलाम यस्याम वाची ताम स्वर्ग स्वर्ग पशु पुत्रादि अर्थः यह वाचा बाहुल्यन प्रकाशनते। क्रिया विशेष बहुलाम का अर्थ कर दिया क्रियाओं का विशेष है, जिसमें क्रिया की विशेषता प्रधानता है, वो कहते हैं क्रिया विशेषा, जिस ऐसाम कर्मणाम, जिन कर्मों में क्रिया की विशेषता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेष वाले कर्म, ते बहुल ते बहुलाम, ऐसे वे बहुल क्रिया विशेष बहुल वाले वाक्य यस्याम वाचिम, जिस वाणी में, ताम उस वाणी को, आता जिसमें क्रिया विशेष की प्रधानता है, तो ऐसी उस वाणी को बोलते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति को उस फल की प्राप्ति हो जाए। तो कौन कौन सी उस वाणी को द्वारा, कहते हैं स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति हो जाती क्रिया विशेष बहुलता के माध्यम से, अतः कर्मकांड के माध्यम से स्वर्ग, पशु, तो पशु तो यही लोग यह लोग में प्राप्त हो जाते हैं, जैसे वायु चेपिष्टा रूप से कर्म करेंगे तो इसी लोक में अरे उनको पशु आदि फल की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र आदि, अब जिसको पुत्र नहीं होता पुत्रेष्टि कर्म कर देता है तो उसको पुत्र आदि फल की प्राप्ति हो जाती है। जिसको पत्नी प्राप्त नहीं हो रही तो पत्नी के लिए भी वो कर्म कांड किए जाते हैं, उसको पत्नी प्राप्ति हो जाती है ना। कभी कभी अरे ऐसे हो जाता है, कभी कभी पत्नी शीघ्र प्राप्त हो जाती है, कभी कभी कोई किसी किसी को योग्य चाहिए तो उसको योग्य भी कर्मकांड के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो आगे देखेंगे। तो देखिए हाँ, तो कहते हैं स्वर्ग है पशु पुत्र आदि के लिए, पशु पुत्र आदि के लिए हो गई अर्थात, या जिसमें पशु पुत्र आदि विषय पाए जाते हैं, ऐसी जिस वाणी के द्वारा बहुलता रूप से बाहुल रूप से प्रकाशित, जिस वाणी में प्रकाशित होते हैं, इस प्रकार की वाणी को बोलते रहते हैं। भोग ऐश्वर्य गतिम, कहते हैं भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति भोगश्च ऐश्वर्यश्च इति भोग ऐश्वर्य, तय दोनों की गति प्राप्ति, भोग ऐश्वर्य गति ताम प्रति साधन भूता, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन जो कर्मकांड है, ये जो क्रिया विशेष है, तद बहुलाम ताम वाचम प्रबंधो, उसी वाणी को बोलते रहे जिनमें भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, इस वाणी को बोलते रहते हैं। अतः भोग की प्राप्ति जिन साधनों से होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति जिन साधनों से होती है, उन्हीं साधनों के विषय में चर्चा करते रहते हैं। कौन? अज्ञानी, मूढ़ा अज्ञानी व्यक्ति बोलते रहते हैं। संसार परिवर्तन इति अभिप्राय, वो संसार में घूमते रहते हैं, उन संसार में छुटकारा उनको प्राप्त होता ही नहीं है। कहते हैं यहाँ पर शंका कर रहा है कि कर्मकांड में निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों के, कर्मकांड में जो निष्ठा रखते हैं ऐसे व्यक्तियों को बुद्धि शुद्धि के माध्यम से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। बुद्धि शुद्धि के द्वारा अंतःकरण में साध्य साधन भूत द्वय, साध्य और साधन भूत द्वय के समुदय से संभावना से मोक्ष भविष्य हो जाएगा। कर्मकांड में निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों का बुद्धि शुद्धि के माध्यम से अंतःकरण में साध्य साधन को लेकर के, साध्य साधन भूत बुद्धि द्वय,
शुद्ध एक अशुद्ध है जो साधन के माध्यम से शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, उसकी माध्यम से अरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो सिद्धांति कहता है ना ना तेसा माँ, तो तेसा उनको इस प्रकार से आसक्ति बुद्धि वाले कर्म कांड करते हैं। भोगों में आसक्त रहने वाले व्यक्ति जब कर्म कांड करते हैं तो उनको मोक्ष को विषय करने वाली बुद्धि उत्पन्न होती ही नहीं है। उसको लेकर कहते हैं भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते। तो यहाँ पर कहते हैं भोग ऐश्वर्य में आसक्त हो गया अंतकरण जिनका, भोगश्च ऐश्वर्यश्च, भोग और ऐश्वर्य, तो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, प्रसक्त नहीं आसक्त हो गया अंतकरण जिनका, ऐसे ऐसे आसक्त वाले व्यक्तियों की जो वाणी के द्वारा कहते हैं, उसी वाणी के द्वारा अपहृत चेतसाम, उसी कहते भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो गई ये बुद्धि जिनकी, ऐसे भोग ऐश्वर्य में आसक्त वाले बुद्धि व्यक्तियों की अंतकरण उसी वाणी के द्वारा क्या हो, अपहृत चेतसाम, वाणी के माध्यम से, अब भोग ऐश्वर्य के माध्यम से उनका अंतकरण कैसा हो गया, अरे खिंच गया। क्या हो गया, खिंच गया है। जब खिंच गया तो अपहृत चित ले गए, जैसे अरे चंचल वाली व्यक्तियों की इंद्रियां, चंचल वाला व्यक्ति है उसकी इंद्रियां कैसी हो जाती हैं, अरे विपरीत दिशा में चली जाती हैं, यानी जहाँ पर इंद्रिय जाती है व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। तो जिसका इन अंतकरण शुद्ध है, जिसने अंतकरण को अपने वश में कर लिया, तो उसकी इंद्रियां कहीं नहीं जा पाती। तो भोग और ऐश्वर्य आसक्त वाले व्यक्तियों की वाणी के द्वारा अपहृत हो गए चित्त जिनका, ऐसे उनकी वह बुद्धि विवशात्मिका जो बुद्धि है, विवशात्मिका बुद्धि समाधु न विधीयते, अंतकरण में समाहित नहीं होती। इस बुद्धि के माध्यम से जिनका अंतकरण खिंचा चला गया भोगों में, ऐसे उनके लिए विवशात्मिका जो बुद्धि मोक्ष को देने वाली है, समाधु यानी अंतकरण में न विधीयते, उनके अंतकरण में वो बुद्धि उत्पन्न होती नहीं है, विवशात्मिका बुद्धि उत्पन्न होती ही नहीं है। यहाँ पर समाधु शब्द अंतकरण का वाचक है, किसका वाचक है, अंतकरण का, यानी जो समाधि शब्द से मोक्ष समाधि आती है उसका वाचक ना होकर के अंतकरण का वाचक है। ठीक है ना। अरे आपने एक टीका है, अरे दूसरी टीका है, उसमें आया भाष्य तु समाधु अंतकरण विवशात्मिका बुद्धि न भवती। वो अरे नहीं, वो टीका का नाम तो मेरे को याद नहीं, मैंने लिखा था, अरे जो दक्षिणामूर्ति मठ से छपती है, उसमें दक्षिणामूर्ति मठ से निकलती है टीका, आनंद गिरी टीका निकलती है और दूसरी टीका भी निकलती है। हाँ वो भी अच्छी है। उसमें अरे भाष्य के ऊपर टीका है, यानी जो अष्ट टीकोपीठा है, 8 टीका है, वो तो यानी मूल के ऊपर टीका, भगवान भाष्यकार के ऊपर आनंद की टीका है, और अन्य जो टीका लिखी गई है मधुसूदन सरस्वती आदि ने, वो तो मूल के ऊपर है, भाष्य के ऊपर टीका नहीं है। किंतु जो दूसरी टीका है दक्षिणामूर्ति मठ से छपती है पुस्तक, उसमें जो टीका दी गई है वो भाष्य के ऊपर है, यानी शंकराचार्य भगवान के द्वारा रचित जो भाष्य है उसके ऊपर लिखी गई है। जैसे आनंद गिरी टीका भाष्य के ऊपर है, आनंद गिरी टीका जैसे भाष्य के ऊपर है, उसी प्रकार वो भी है। तो वो भी अच्छी पुस्तक है, मतलब वो भी खरीद सकते हैं। और तो काशी में दक्षिणामूर्ति मठ से निकलती है, अच्छी है वो। हिंदी देखने के लिए गीता प्रेस रख लो और वहाँ है। नहीं उनकी, अच्छा उनकी तो अच्छी स्थिति है, नहीं वो बेचते हैं, वो तो अरे खूब छाप लेते हैं। अच्छा हाँ, वो भी महात्मा ही है, कौन झंझट करे, समस्या ये भी है। व्यापार व्यापार दृष्टि होने पर ही व्यक्ति अरे बेचता है, ऐसे करता है। अब जिसकी व्यापार दृष्टि नहीं है तो वो उपेक्षा कर देता है। ऐसे चौकम्बा है, उसकी व्यापार दृष्टि है तो तुरंत वो छपवा लेता है।
अब जिनकी जैसे कैलाश आश्रम में व्यापार दृष्टि नहीं रही तो वो आलसी कर जाते हैं, अथवा कोई सहयोग करने वाला नहीं है उनके पास में, विद्वान इत्यादि को लेकर के, यानी पुरुषार्थी व्यक्ति। तो यहाँ पर कहते हैं जो समाधि, यानी समाधि अंतःकरण में विषाद का बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। अथवा दूसरा विकल्प करते हैं, वो भाष्य की पंक्ति है वहां की टीका की दूसरी टीका, भाष्य तु समाधौ अंतःकरणे विषात्मिका बुद्धि न भवति इति व्याख्यातम यद्वा समाधि अनुष्ठानार्थम एव निश्चयात्मिका तेषां बुद्धि न भवति इति व्याख्याम। समाधि में, समाधि अंतःकरण में अनुष्ठान के लिए निश्चित निश्चय के लिए निश्चयात्मिका बुद्धि तेषां उन व्यक्तियों की बुद्धि न भवति, यानी स्थित अनुष्ठान के लिए नित्राम रूप से स्थित हो जाने के लिए अंतःकरण में ऐसी निश्चयात्मिक बुद्धि उनकी होती ही नहीं है। कौन की? जिनकी भोगों में आसक्ति है, जिनकी। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम भोग कर्तव्यम ऐश्वर्यम चैति भोग ऐश्वर्योर एव प्रणयवतहम तदात्मभूतानां तया क्रिया विशेष बहुलाया वाचा अपहृत चेतसाम आच्छादित विवेक प्रज्ञानाम विषात्मिका सांख्ये योगे व बुद्धि समाधौ समाधीयते अस्मिन् पुरुष भोगाय सर्वम इति समाधिर अंतःकरणम बुद्धिस्य तस्मिन् समाधौ न विद्यते न भवति इत्यर्था। तो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो गया चित्त जिनका, ऐसे भोग कर्तव्यम, भोग करना चाहिए और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहिए। ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो तो भोग कहाँ से करेगा व्यक्ति? अब जिसके पास धन ही नहीं, धन रूप ऐश्वर्य ही नहीं है तो फिर उसके लिए मुसीबत हो जाती है ना। ऐसे एक जगह पुराण में आता है, पुराण में लिखा है कि जिसके पास में संपत्ति ऐश्वर्य नहीं उसको विवाह आदि नहीं करना चाहिए। क्यों? यदि विवाह कर लिया तो फिर पत्नी कहेगी मेरे को खाने को दो, भोजन दो, अन्न वस्त्र आदि दो, तो कहाँ से लाकर देगा? ऐसा अरे पुराण में आता है, शायद ब्रह्म पुराण में आता था, उसमें पढ़ा था मैंने। एक लड़के का विवाह नहीं हुआ था, मैंने पूछा, 12 का है, तो उससे पूछा विवाह क्यों नहीं किया आपने? उसने कहा मेरे पास संपत्ति नहीं थी इसलिए मैंने किया नहीं, जब संपत्ति हो जाती तो यानी करता। कुछ कार्य भी किया था, धंधा आदि भी किया था, चला नहीं तो विवाह नहीं किया। अब तो ज़्यादा उम्र भी हो गई, तो उससे ऐसा उसने जवाब दिया मेरे को। तो कहते हैं अरे इनका ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहिए, भोग करना चाहिए इत्यादि। भोग ऐश्वर्य दोनों में प्रणय वता झुकाव है जिनका, भोग और ऐश्वर्य में प्रणय वता, प्रणय नी धातु है, नी प्राप्त धातु है, ले जाने अर्थ में, उत्कृष्ट रूप से ले जाती, अर्थ झुके हुए हैं। भोग ऐश्वर्य में श्रद्धा है जिनकी, तदात्मभूता नाम, भोग ऐश्वर्य को आत्म रूप से जानने वाले, अगर भोग ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्तियों का, तया उसी के द्वारा, वाणी के द्वारा, क्रिया विशेष बहुला वाणी के द्वारा अपहृत चित्त हो गए जिनका। क्रिया विशेष बहुला यानी क्रिया की प्रधानता है जिसमें ऐसी वेद वाली कर्मकांड वाचक वाणी के द्वारा अपहृत चित्त हो गया, इसका अपहृत आच्छादित चित्त हो गए जिनका, यानी अंतःकरण उसमें झुक गया। कथित प्रचार कर्मियों का 2 नंबर टिप्पणी दी है जी, इस प्रकार से बोलने वाले कर्मियों का, यानी जो आच्छादित उस कर्मकांड के माध्यम से, भोगों के माध्यम से इनका विवेक प्रज्ञा है दब गई है। ऐसी विवेक प्रज्ञा दब गई जिनके, ऐसे व्यक्तियों की विषात्मिका जो निश्चयात्मिका बुद्धि थी, सांख्य यानी सांख्य में अथवा योग में, निष्काम कर्म में योग हो गया। निष्काम कर्म के माध्यम से अंतःकरण शुद्धि के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है और सीधा सीधा ज्ञान रूप फल हो गया। तो ज्ञान के माध्यम से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति। तो सांख्य में अथवा योग में बुद्धि, जो बुद्धि है सांख्य को विषय करने वाली बुद्धि अथवा योग को विषय करने वाली बुद्धि, यानी निष्काम को विषय करने वाली बुद्धि अथवा मोक्ष को विषय करने वाली बुद्धि, ऐसी जो बुद्धि थी। समाधु, तो आप समाधि का अर्थ करते हैं, समाधि कहते समाधीयते, समाधु कहते समाधि, अस्मिन जिसमें, यानी पुरुष के भोग के लिए सर्वम, पुरुष के भोग के लिए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसमें किसमें प्राप्त होता है? अंतःकरण में ही सब कुछ प्राप्त होता है।
जिस व्यक्ति का अंतःकरण ही नहीं है तो व्यक्ति को कुछ भोग ही प्राप्त नहीं होता है। अतः मूर्ख व्यक्ति के पास में अंतःकरण तो रहता हुआ भी कुछ रहता नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो पागल व्यक्ति है ना, पागल व्यक्ति का अंतःकरण कार्य नहीं करता है, तो इसलिए वो इधर उधर भटकता रहता है। अतः जो पागल भी नहीं है, सामान्य है, लेकिन ऐसा ही व्यक्ति है जिस मूढ़ अंतःकरण वाला है, तो उससे दूसरे की नौकरी चाकरी करता रहता है। रोटी रोटी मतलब अरे व्यक्ति का ज्यादा विवेक, अपना स्वयं का विवेक विज्ञान नहीं है, इस हेतु से वो क्या करता रहता है, बहुत से ऐसे कार्य करता रहता है, दूसरे की बेगार आदि करता रहता है, ऐसे उसका। तो इसलिए कहते हैं जिस अंतःकरण में पुरुष के लिए सारे उपभोग की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अंतःकरण में सुख दुख की प्राप्ति होती है, अंतःकरण के द्वारा ही पुरुषार्थ रूप फल की प्राप्ति होती है। अंतःकरण यदि नहीं सोचेगा, मन जिसका क्रिया चेष्टा नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, तो इंद्रियों के द्वारा कर्म नहीं हो सकते, इंद्रियों के द्वारा पर हाथ पैर नहीं चल सकते। इसलिए उसी मन में ही, मन रूप अंतःकरण में ही सारे भोग की प्राप्ति होती है जीवों के लिए। तो ऐसे जिस अंतःकरण में पुरुष के उपभोग का साधन है, ऐसे अंतःकरण में सर्वम सब कुछ उसी अंतःकरण में प्राप्त होता है। तो ऐसी जो समाधि यानी अंतःकरण में जो बुद्धि है, उसी अंतःकरण में ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी अंतःकरण में कर्म की प्राप्ति होती है, यानी उसी अंतःकरण में ब्रह्मलोक पर्यंतक ऐश्वर्य फल की प्राप्ति होती है, और उसी अंतःकरण में मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है कि नहीं? उसी अंतःकरण में मोक्ष फल को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी अंतःकरण में अरे ब्रह्मलोक पर्यंतक ऐश्वर्य को देने वाले फल की प्राप्ति होती है। ऐसे जो अंतःकरण में जो बुद्धि है, समाधि वाली बुद्धि, तस्में उस अंतःकरण में समाधि वाली बुद्धि यानी मोक्ष फल को देने वाली बुद्धि न विधीयते न भवती, उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर समाधि शब्द से, अच्छा यहाँ पर समाधि शब्द से संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि ले लेना चाहिए, अंतःकरण क्यों लिया? तो यहाँ पर टीका में दिया है, ननु समाधि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात भेदन द्विधा उच्यते तत्र बुद्धिद्वये विधिर अप्रसक्ता सन कथम निषिध्यते। समाधि शब्द से संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात भेद से दो प्रकार की समाधि कहलाती है, योग दर्शन में आती है। योग दर्शन में संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि बड़ी प्रसिद्धि है ना। वेदांत में इसकी प्रसिद्धि नहीं है, संप्रज्ञात समाधि की असंप्रज्ञात समाधि की। उसी का नाम कहते हैं, लेकिन संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि नाम से ज्यादा प्रसिद्ध चाहिए। तो उसी अन्य आचार्य भी उसी को ग्रहण करते हैं, लेकिन वेदांत में संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि को कम स्वीकार करते हैं। भगवान भास्कर अन्य आचार्य स्वीकार कर लेते हैं, जैसे जहाँ पर समाधि की चर्चा आती वहां पर आनंद गिरी महाराज भी संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि उठाते हैं, लेकिन भगवान भास्कर उठाते नहीं है। तो उठा यहाँ वेदांत वाले, हाँ वेदांत यहाँ पर सीधा ज्ञान ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये पर क्या है, संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात भेद से दो प्रकार कहलाती है। तो बुद्धि द्वय विधि, यहाँ पर कहते हैं बुद्धि द्वय की जो विधि, 9 नंबर में सांख्य बुद्धि योग बुद्धि संबंधी जो दो विधि है, तो अप्रसक्त अप्राप्त होती हुई कथम अप्राप्त होती हुई कथम निषिद्ध थे। यहाँ पर कहते हैं, पूर्व पक्षी ने कहते हैं समाधि शब्द से संप्रज्ञात और संप्रज्ञात भेद से दो प्रकार कहलाती है, तत्र वहीं पर बुद्धि द्वय की विधि अरे प्रसक्त होती नहीं है, बुद्धि द्वय की प्राप्ति होती नहीं है। तो नहीं प्राप्त होती तो फिर कैसे उसका निश्चित कर दिया, कथम निषिद्ध देते। समाधि अंतःकरण, यहाँ पर समाधि शब्द का अर्थ लिया अंतःकरण। तो अंतःकरण में उस प्रकार का ज्ञान, मोक्ष फल रूप ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पाती। किसके नहीं होती? आता अज्ञानी की। अज्ञानी को अंतःकरण में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि उनका ज्ञान अंतःकरण है, कामना से दूषित है। कैसे है? कामना से युक्त है। अंतःकरण में विश्वात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार से जनरली समाधि अनुष्ठान के लिए यही निश्चयात्मिका बुद्धि समाधि है ना। समाधि जो समाधि है अंतःकरण में अनुष्ठान के अनुष्ठानार्थम एवं अनुष्ठान के लिए ही निश्चयात्मिका
ऐसी जो निश्चयात्मिका बुद्धि थी, तेषां उनकी बुद्धि न भवति, जिसमें नितराम रूप से स्थिति हो जाए। अब यहाँ पर 44वां कह दिया, 45 को लेकर कहते हैं या एवं विवेक बुद्धि रहिता सत्येषां कामात्मना यत् फलम तदह। 58 कहते हैं जो एवं इस प्रकार से विवेक बुद्धि से रहित है, जिस प्रकार से कामना पूर्वक व्यक्ति चेष्टा करते रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो एवं इस प्रकार से यानी वेदवाणी में रत रहने वाले भोगेश्वरी प्रसुप्त वाले व्यक्तियों के विवेक बुद्धि से रहित वाले व्यक्ति हैं, तेषां उनके कामात्मनाम यानी काम स्वरूप में कामना के अधीन होकर के यथ फलम प्राप्ति तदह, कामना से युक्त होकर जो कर्म कांड करेंगे, कर्म करेंगे, उसी के अनुसार उनको फल की प्राप्ति होगी, है क्या हो जाती है? तेषां उनका कामात्मालों का जो फल है उसको लेकर कहते हैं, अर्थात जो कामना वाले व्यक्ति तो कैसे होते हैं, उस फल को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से तुम कैसे हो जाओ, कामना से रहित हो जाओ। और जो कामना को जिस कामना के अधीन होकर के, मतलब अरे जो कामना से युक्त होकर के, अब कामना से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म कांड करते हैं। अब कर्म कांड करते हैं तो फिर व्यक्ति उस योनि को प्राप्त करते हैं, फल को प्राप्त करते हैं, योनि को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो वेद को लेकर के आया, तो वेद को लेकर के भी यहाँ पर जो वेद शब्द है कर्म कांड वाचक वेद को ले, वेद में यद्यपि ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड तीनों कांड हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान कांड को छोड़ करके कर्म कांड तक सीमित कर दिया। कर्म कैसे? कर्म कांड, उस कर्म कांड को त्याग करके उपासना के द्वारा अंतःकरण शुद्धि करके अथवा चिंतन करके, तो मतलब अभी तो भगवान शुरू में कर्म कांड व्यक्ति कामना से जो होकर के कर्म कांड करते हैं, वो कर्म कांड क्या है? तो ये वेद है। व्यक्ति कामना से युक्त होकर के कर्म करेगा, बिना कर्म के स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कर्म कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्म को बोध कराने वाला ज्ञान तो कहीं ना कहीं बैठा होगा, जिसके माध्यम से उस ज्ञान को पढ़ करके व्यक्ति कर्मकांड करेगा। तो वो कर्मकांड का ज्ञान इस कर्मकांड वेद में पाया जाता है। इतना जो वेद भाग है, इस वेद भाग 80 वेद भाग में जो 80,000 मंत्र हैं, वो कर्मकांड को ही बोध कराने वाले हैं। 3 गुणों से युक्त होते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब जो व्यक्ति इससे रहित हो जाता है तो निर्द्वंद हो जाता है, उसी को लेकर कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति कामना से वाले हैं, कामना से युक्त होकर जो कर्म करेंगे उसी के अनुसार उनको फल प्राप्त होगी। अब जो कर्म नहीं करेंगे तो उनको फल की प्राप्ति नहीं होती उस प्रकार की। ये हाँ तो हाँ हाँ पूर्ण मीमांसा को लेकर के है, मतलब यहाँ पर जो कर्म कांड को लेकर के वर्णन कर दिया, तो मतलब सीमित कर दिया ना। इसलिए ये वेद भाग जो है, वेद भाग, तो वेद भाग में जिसमें 3 गुणों को लेकर, वेद भाग जो है उसमें से कुछ अंश ले लिया, कुछ अंश को छोड़ दिया। जहाँ तक ज्ञान नहीं होता वहां तक ले लिया, जहाँ तक ज्ञान हो जाता वहां को छोड़ दिया। उसको लेकर के वर्णन करते हैं। हाँ मतलब जो कर्म कांड में लगे लेकिन कामना पूर्वक है, कामना से मोक्ष की कामना से रहे, तो उसमें इसमें ये जोड़ना पड़ेगी कि अरे काम सकाम कामना है लेकिन भोग संबंधी कामना है। यदि मोक्ष रूप कामना रहेगी तो फिर वो उनको मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष के लिए यदि कर्म कांड करते हैं, हाँ, तो काम भोगों के लिए जो भोगों से युक्त होकर के जो कर्म कांड करता है उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी सकामी व्यक्तियों को मोक्ष फल की प्राप्ति में बड़ा कठिनाई प्राप्त होती है, देरी होती है। इतना अकेला है ना। अब बाद में ही कहते हैं फिर तो है। हाँ कल ही करते हैं। हाँ ठीक है।
नमो